नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचवेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा जिले में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। बिल्कुल भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बुधवार को रीवा जिले में मिले 152 मरीज। इस कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ रही संख्या ने सबको हैरान व परेशान कर दिया है। पूरी दुनिया के साथ साथ यह महामारी रीवा जिले में भी अत्यंत तेजी से फैल रही है। आज 1605 व्यक्तियों के जांच की गई, जिसमें से 1052 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिलेवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में कुल संक्रमित मरीज 65 मिले हैं। गोविंदगढ़ में 8, नई गढ़ी में 13, गंगेव में 12, रायपुर कजुलियान में 8, मऊगंज में 13, हनुमना में 5, जावा में 9, तेवथर में 5, सिरमौर में 14 और इसी के साथ आज के आंकड़े की बात करें तो यह 152 पहुंच चुका है। हनुमना क्षेत्र के टटीहरा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र को सांसद ने लिया गोद। इस अभियान में रीवा ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने की एक बड़ी परंपरा का जिले भर में तेजी से काम चल रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि रीवा इस मामले में प्रदेश का दूसरा स्थान बन गया है। इस कार्य में जहां रीवा सांसद जनार्दन मिश्र बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं इनके अलावा स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं जिला पंचायत सीईओ व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा तथा अन्य अधिकारी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह एक नवाचार माना जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। साथ ही इस कार्य को गति देने की दिशा में महिला बाल विकास विभाग पूरी तत्परता से जुटा हुआ है और अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के इस अभियान को सफल बनाने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का विशेष योगदान है और उन्हीं के दिशा निर्देशन पर कार्य करते हुए प्रदेश भर में रीवा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस नवाचार को लेकर महिला बाल विकास सहायक संचालक आशीष द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा समाज को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की गई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी व सामाजिक संगठन के लोग सहभागिता निभा सकते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों को लोग गोद ले सकते हैं। रीवा जिले में 2434 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से 2360 केंद्रों को गोद लिया जा चुका है। इस कार्य के लिए रीवा को प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने रीवा जिले को इस दिशा में मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के इस अभियान में शामिल होकर सांसद जनार्दन मिश्र ने हनुमना क्षेत्र के ग्राम टटीहरा को गोद लिया है। लिए जाने की एक तरह से समाज को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है। इसके तहत उनका मानना है कि चाहे सरकारी व्यक्ति हों, चाहे बिजनेस हाउसेस हों, कॉरपोरेट्स हों, सामाजिक व्यक्ति हों, सामाजिक संगठन हों, सभी लोग चाहे तो मिलकर आंगनवाड़ियों को गोद ले सकते हैं और उसमें दो तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर सकते हैं। पहली व्यवस्था वो कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जैसे कि अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर सकते हैं या पूरी आंगनवाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सकते हैं, गेट का निर्माण कर सकते हैं, उसके अंदर पोषण वाटिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, खिड़की, दरवाजे, लाइट फिटिंग, पंखा, कूलर, इन तमाम सारी चीज़ों को का निर्माण वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है वो है सेवाओं का। सेवाओं के अंदर वो जो बेसिक चीज़ें हैं आंगनवाड़ी केंद्र की, जैसे दरी है, बच्चों के लिए कुर्सी है, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, बच्चों के खाने के प्लेट्स हैं, थालियां हैं, बुक्स हैं, ये सब दे सकते हैं। साथ ही वो उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो मिलने वाली सेवाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग भी सब कर सकते हैं कि बच्चों का वज़न लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों काम किया जा सकता है। अच्छा, रीवा में कलेक्टर साहब का इसमें बड़ा रुझान है और वो बड़े उत्साहित हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और उन्हीं की प्रेरणा का ये परिणाम रहा है कि रीवा जिला में 2360 आंगनवाड़ियों को अभी तक गोद लिया जा चुका है। टोटल 3434 आंगनवाड़ी हैं रीवा ज़िले में और फिलहाल रीवा ज़िले का मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ियों को गोद लिए जाने के लिए।
और आज ही जो है माननीय सांसद महोदय ने हरमोना ब्लॉक के टटिहरा ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी को गोद लिया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हम इसमें जो चीज़ें गोद ली जा रही हैं उसमें ग्राम पंचायतें भी प्रति आंगनवाड़ी एक ग्राम पंचायत भी गोद ले रही है, 2 जो है आंगनवाड़ी केंद्र नगर परिषद गोद ले रहे हैं, कलेक्टर साहब स्वयं आंगनवाड़ी को गोद लिए हैं, कमिश्नर नगर निगम सीओ जिला पंचायत नगर परिषद गोद ले रहे हैं, कलेक्टर साहब स्वयं आंगनवाड़ी को गोद लिए हैं, कमिश्नर नगर निगम सीओ जिला पंचायत इन सब ने भी आंगनवाड़ियों को गोद लिया हुआ है। हमारा जो प्रयास है कि हम एक पूरा डिज़ाइन बना रहे हैं कि हमारी आंगनवाड़ी कैसी होनी चाहिए, कैसे वो आकर्षक रहे, जिसमें वहाँ बच्चे उन आंगनवाड़ियों तक आना चाहें, वहाँ खेलना चाहें, वहाँ खिलखिलाना चाहें, और कैसे उनके माता पिता उन आंगनवाड़ियों में बच्चों को भेजने के लिए उत्साहित रहें, और कैसे उनकी इच्छा हो कि हम अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र तक भेजें। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि जितने विशेष रूप से विभागीय भवन में हमारे संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको तो हम एक तरह से मॉडल आंगनवाड़ी के रूप में डेवलप कर सके, और ये प्रदेश के लिए एक नवाचार भी हो कि देखो रीवा जिले ने कैसे अच्छा काम किया है लोगों को जोड़ के। तो हमारी यही कोशिश है इसमें। इस दौरान कोविड का बड़ा प्रकोप चल रहा है, इस बीच कोविड और ये आंगनवाड़ी में बच्चों की व्यवस्था कैसे संभव होगा और कैसे व्यवस्था बनाएंगे? फिलहाल तो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बुलाना 31 तारीख तक शासन ने बंद कर दिया है, तो बच्चों का आना बंद है उसमें। पर आंगनवाड़ी की अन्य सेवाएं जैसे टीकाकरण है या बच्चों का वजन लेना है, ये सब सर्विसेज चालू हैं, और इसी बीच हमें मौका भी है कि हम उन आंगनवाड़ियों को डेवलप कर सकें। बच्चों को सुविधाएं देने की जो व्यवस्था है वो कैसे, जो भी आंगनवाड़ी से बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, जैसे पोषण आहार और अन्य व्यवस्थाएं, हाँ। तो इस दौरान कैसे उपलब्ध हो पा रहे हैं? इस दौरान हम रेडी टू ईट देते हैं, यानी वहाँ गर्म पका खाना नहीं दिया जाता है। पहले होता ये था कि बच्चों को केंद्र पे बुलाते हैं और उनको गर्म खाना बना के वहाँ खिलाते हैं, पर इस समय ये सुविधा 17 तारीख से बंद हो गई है। अब हम रेडी टू ईट मतलब एक तरह का खाना हम उनको, जैसे खिचड़ी है या ये दे देते हैं, फिर उनको घर में पका कर खाना होता है। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है। नगर पालिक निगम की लापरवाही, गंदा व प्रदूषित पानी पीने को मजबूर नगरवासी। मामला रीवा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 24 द्वारका नगर का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसकी वजह है अभय मिश्रा के घर के समीप पाइप टूटी होना बताया जा रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, पर समस्या जस की तस बनी हुई है और लोगों को गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर विगत 1 वर्ष से नगर निगम सहित अन्य जिम्मेदारों से बात की गई है और वार्ड के इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इस समस्या की ओर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। अगर यही हाल रहा और इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो वार्ड वासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां दुनिया भर में कोविड जैसी घातक महामारी पूरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं यह बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पाइपलाइन टूटी होने के चलते लोगों को गंदा व नालियों का बदबूदार पानी पीना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए हम आपको सीधे उन्हीं से सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एस के त्रिपाठी है। द्वारिका नगर वार्ड नंबर 24 में हम लोग रहते हैं। विगत 6 माह से इस मोहल्ले में पीएचई के द्वारा या नगर निगम के द्वारा सप्लाई जो पानी है ये बहुत ही प्रदूषित आ रहा है। नाली का जो पानी है वो मिक्स होकर आता है, जिसके कारण पानी जो है बदबूदार आ रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। बच्चे, बूढ़े सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई तरह की बीमारियों से लोग शिकारग्रस्त हैं। जब भी कभी शिकायत की जाती है तो इसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। बराबर समस्या बनी हुई है। भुगतान बराबर हम लोग समय पर करते हैं नगर निगम को, लेकिन इसके बाद भी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। अगर इस तरह की समस्या, ये पानी की सप्लाई जो कि पॉल्यूटेड वाटर है, अगर इसका निदान नहीं हुआ तो हम द्वारिका नगर निवासी बाध्य होकर के आंदोलन करेंगे। और ये हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि इस समस्या का तत्काल निराकरण करें।
नाली टूटी हुई हैं, नालियों की मरम्मत की आवश्यकता है और यदि पीएचई की सप्लाई में अगर ये मिक्स्ड पानी आएगा, ये नाली का बहता हुआ गंदा पानी, तो निश्चित रूप के लिए समाज के लिए, स्वास्थ्य के लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इसके भयावह परिणाम भविष्य में आ सकते हैं। मैं हीरानंद वाधवानी, द्वारिका नगर, वार्ड क्रमांक 24। जी। आज हम पानी से त्रस्त हैं। पानी गंदा आ रहा है आज 2 महीने से और कई बार शिकायतें की गई इसके उसके द्वारा। मजिस्ट्रेट साहब जी हैं, उन्होंने भी शिकायत की है लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। उनका कहना है कि आप लोग नाली देखिए कहाँ पाइप टूटा है तो हम बनाने जाएंगे। समस्या यही है कि नाली पानी 6 महीने से आ रहा है। कई बार शिकायत कर चुके नगर निगम में, कोई सुनवाई नहीं है। घर में आकर सैंपल भी ले लिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई चतुर्थी पुण्यतिथि। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के निज निवास पर उनकी बहू व कांग्रेस नेत्री करुणा तिवारी के नेतृत्व में विंध्यवासियों के हृदय में वास करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया व दादा को याद किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सरदार प्रहलाद सिंह, डॉक्टर मुजेब खान, पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व विधायक बबीता साकेत, पूर्व विधायक राम करीब बनवासी, शिव प्रसाद प्रधान, समर्थ सिंह कंचू, राकेश तिवारी, अभय मिश्रा के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही इस पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने संकल्प लिया कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। दादा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी बहू करुणा तिवारी ने कहा कि जब तक उनकी अंतिम सांसें चलेंगी तब तक वह गरीब व जरूरतमंदों की सेवा में तत्परता से कार्य करती रहेंगी। यही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं बाबा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब मैं लोगों की आखिरी सांस तक सेवा करती रहूँगी। संगठन कैसे मजबूत होगा, इस पर भी प्रयास करेंगी। हर वर्ग के लोगों को हम जोड़ेंगे, तभी अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उनकी सेवा हो पाएगी। इसकी पहल हमने 17 सितंबर में की थी, सिलाई मशीन का वितरण कराकर। आगे और भी ऐसी कुछ योजना हम लोग करेंगे जिससे पार्टी हमारी मजबूत हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी द्वारा साई मंदिर स्थित गरीबों को फल वितरण करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को याद किया गया। साथ ही गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फल वितरण का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष शहीद मिस्त्री व जन जागरण प्रभारी राम कीर्ति शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर लियाकत अली, मुश्ताक खान, कुलवंत सिंह, राजेंद्र द्विवेदी, रफीक अंसारी, गुल अहमद खान, सुनील दुबे आदि बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और साई मंदिर स्थित गरीब व जरूरतमंदों को फल वितरित किए गए। हम लोग हमारे सभी साथी कांग्रेस के हमारे छोटे भाई बड़े भाई यहाँ पे पिछले साल में हम लोगों ने फल वितरण किया था और सभी यहाँ गरीब है कितने लोग हैं सबको उनको फल वितरण किया गया है दादा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य। आज ये फल वितरण कार्यक्रम है वो कांग्रेस विंध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता विंध्य नायक श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया है। उनकी विचारधारा थी सर्व सारा वर्ग गरीब असहाय का विशेष ध्यान रख के उन्होंने हमेशा काम किया है और उनका इस विंध्य की धारा में, रीवा के धारा में उनका जो योगदान है राजनीतिक और सामाजिक, वो रीवा और विंध्य के जनता कभी नहीं भूलेगी क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो अविस्मरणीय है। जैसे आप उसको रीवा की जीवनदायिनी कहा जाता है। संजय गांधी जैसे अस्पताल की सौगात दी और उन्होंने कई सौगातें दी। पिछड़ापन को दूर किया, रीवा बहुत पिछड़ा था लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक काल में रीवा को विकास की गति दी और वो विंध्य के युवाओं के
हमेशा अगुआ रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे, हम लोग उनको हर वर्ष याद करते हैं। उसी की श्रम को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ साईं मंदिर रीवा गरीबों के बीच पहुंचकर कोरोना का काल का पालन करते हुए कोविड नियम का फल वितरण और बिस्कुट का वितरण किया। खो खो लीग प्रतियोगिता का हुआ समापन। विगत कई दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता का समापन सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की उपस्थिति में किया गया। मध्य प्रदेश की पहली खो खो लीग प्रतियोगिता का भव्य समापन किया गया। इस समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक सिरमौर युवराज दिव्यराज सिंह मौजूद रहे। अध्यक्षता डॉक्टर BN त्रिपाठी ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर अध्यक्ष खो खो एसोसिएशन रीवा पंकज सिंह पंकु, संजीव मल्होत्रा, राजन गुप्ता, जुनैद खान, संतोष सिंह, भूलन ऋषि त्रिपाठी, परमजीत सिंह टंग एवं वीरेंद्र शुक्ला, हैंडबॉल एसोसिएशन मुनीन्द्र मिश्रा, हैंडबॉल एसोसिएशन संदीप टंडन, टेनिस वॉलीबॉल एसोसिएशन जीतू तिवारी, सतना खो खो एसोसिएशन पुष्पराज सिंह रीवा, खो खो एसोसिएशन आशीष सिंह, अनिल सिंह, विजय सिंह, मोहन लाल शर्मा, विजय सिंह, शुभम सिंह परिहार, संजय पांडे एवं रमेश सिंह के अलावा बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। समाज सेवी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। समाज सेवी लालमणि त्रिपाठी ने कोविड-19 का पालन करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर गुड़ तहसील कार्यालय के बाहर अकेले धरने पर बैठकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। उनकी प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं। किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायत बड़गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाना एवं बड़गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने जैसी मांगों को लेकर धरना दिया गया है, जिसको शासन प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को मौके पर भेजकर लालमणि त्रिपाठी को आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा। इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, आप शासन प्रशासन का सहयोग करें, जिसपे कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने उनके आश्वासन पर अपना अनशन एवं धरना प्रदर्शन समाप्त किया। व आगे लालमणि त्रिपाठी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो रीवा जिले के सबसे दुर्गम स्थान करियाझर के जंगलों में अनशन किया जाएगा, जहां शासन प्रशासन भी ना पहुंच सके। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।